एक IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। जन कारवां वो मंच जिसके जरिए हम जिले की तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो उन जिले के लिए जरूरी हैं, जिन प्रतिनिधियों को वहां की जनता ने चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा है, उन उम्मीदों पर विधानसभा के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कितना खरा उतरे, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। और आज जो ये मंच है वो सूरजपुर में सजा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो सूरजपुर की गणमान्य जनता है वो हमारे साथ मौजूद है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम जो नेता हैं जिन पर एक तरह से उत्तराधिकारी होती है, उत्तरदायित्व होता है, वो सभी हमारे पास मौजूद हैं। पूरी जब भीड़ जमा है और ये भीड़ वो भीड़ जो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जो आम जनता है, जिनके जरिए जो एक आम व्यक्ति है वो विधानसभा तक पहुंचता है और एक नेता कहलाता है। ऐसे में IBC 24 आप सभी लोगों का स्वागत करता है और सबसे पहले जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसका भी IBC 24 निर्वहन करता है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम एक शपथ लेंगे, उस पे शपथ जो मैं लूंगा उसको आप भी दोहराएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि हम आने वाले चुनाव में जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे और अपने वोटों की आहुति देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं सूरजपुर के। और सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि जिन उम्मीदों को लेकर जनता ने नेताओं को विधानसभा में पहुंचाया, वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे, उसके लिए सीधे सबसे ज्यादा जरूरी है कि सत्ता पक्ष से बात की जाए कि उनका विजन क्या था, जो अपने वादे किए थे उन वादों को उन्होंने कितना पूरा कर पाया। पारसनाथ राजवाड़े जी हैं, हमारे विधायक हैं। सर, कितना आप लोगों ने वादे किए थे, किन किन वादों पर आप पाते हैं कि आप खरा उतर पाए? हमने विधानसभा चुनाव में जो वादा किए थे लगभग सारे वादा हमने पूरा कर लिए हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा जैसे किसानों की कर्जा माफ़ी, 2500 रुपये मूल्य पर धान खरीदी का मामला, बेरोजगारी भत्ता, किसानों को उचित दाम दिलाने की जो बात रही और उनके लिए जगह जगह पर 2 धान खरीदी केंद्रों की स्थापना करना, बिजली बिल हाफ करना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सभी वर्गों के लिए जो हम लोगों ने वादा किया था लगभग पूरा किया है। कुछ 1-2 बचे हैं तो अभी हमारे पास जुलाई का वक्त बाकी रहा है। हमने तो जो भी वादा किया 5 साल के लिए किया है। 5 साल के पीरियड में हमने जितने वादा पूरे किए हैं उतने पूर्व सरकारों ने अपने पुराने जो घोषणा पत्र जारी किए थे, संकल्प पत्र दिए थे, उसको पहले वो झांकें कम से कम। हम तो चलिए, मैं इसका जवाब विपक्ष से जरूर लूंगा। सत्ता पक्ष विधायक जी का कहना है कि सारे जो वादे किए थे वो पूरे हो गए। क्या उपलब्धि मांगते हैं कि जो सरकार ने 4-4.5 साल का जो कार्यकाल था, क्या क्या उपलब्धि रही सरकार की? सरकार की सबसे पहली उपलब्धि रही किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, 2500 रुपये में जो किसानों का धान खरीदी है, 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदा गया है और आगे 2800 रुपये धान खरीदा जाएगा। आगे 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान लिया जा रहा था, अभी 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान लिया जाएगा। बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है। 20 साल पुरानी कन्या महाविद्यालय सूरजपुर में खोली गई। इसी प्रकार 2-2 जिले में अनुविभाग खोले गए हैं। तमाम जो वादे किए गए थे वो पूरे हो गए, लेकिन विपक्ष किस तरह से देखता है? जो पूर्व गृह मंत्री जी हैं हमारे साथ, सर, आपने सुना कि सारे वादे जो किए गए थे वो पूरे हो चुके। आपकी नजर में सारे वादे पूरे हो गए क्या? देखिए, इनकी सारी घोषणा फेलवर है। एक भी घोषणा पत्र के आधार पर इन्होंने काम नहीं किया। ये जो जरूर घोषणा किए 36 प्रकार के, जिसमें सत्ता हासिल कर लिए हैं, लेकिन जो आज वादा किए पूरा फर्जी दिख रहा है। किसानों के सारे कर्जा माफ नहीं हुआ, बिजली हाफ नहीं हुआ। किसान के साथ साथ जो 25 रुपये किलो की धान खरीदी की बात बोलते हैं, इन्होंने केंद्र की माननीय मोदी सरकार के 20 रुपया 40 पैसा का जो
समर्थन मूल्य है, अगर उसको जोड़ दिया जाए, इनके 25 रुपया जोड़ा तो 45 रुपया किलो होता है, 45 रुपया किलो। तो ये 25 रुपया धान खरीदी कहाँ किए हैं? 20 रुपया 40 पैसा तो समर्थन मूल्य माननीय मोदी जी का है। ये 25 रुपया बोल करके जनता को भ्रामक पैदा किया है। इसलिए एक जो किसान के हित में जो बात कर रहे हैं, वास्तव में ये भ्रामक है। ये अभी तत्काल बात कर रहे हैं कि 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। 20 क्विंटल क्यों नहीं धान खरीदे? ये 4.5 साल में अगर धान खरीदते तो एक आध भी बताया होता है कि 20 क्विंटल धान खरीदेंगे 28 रुपए में किलो। ये फिर से जाल। बाबूलाल अग्रवाल जी, जिस तरह से सत्ता पक्ष की बातें आपने सुनी, आप उनका कहना है कि विपक्ष में जब आप लोग सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, सारे काम तो कांग्रेस ही कर गए। देखिए, ये थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शोनितपुर जिला बना। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया। और जहां तक घोषणा की बात हो रही है, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। एक एक नौजवान का 1,20,000 रुपये पहले का बकाया है, ये कांग्रेस के लोगों को देना चाहिए। इन्होंने 2.5 साल तक टीएस सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। इस संभाग के मैं घूम घूम के कहा था मुख्यमंत्री कहाँ बने टीएस सिंह, इनकी सब घोषणा धरी की धरी रह गई है। नरवा घुरवा की बाड़ी करने वाले 1300 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्च किया है। एक भी नरवा घुरवा की बाड़ी में कहीं पर भी गोठान काम नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। नरवा घुरवा बाड़ी सरकार की सबसे फ्लेक्सिब योजना, वो फेल बता रहे हैं भाजपा के लोग। ना तो आप बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं, ना तो बिजली बिल हाफ कर पा रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप। छत्तीसगढ़ सरकार की ये गोठान जो योजना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना को इनके या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं सम्माननीय मोदी जी भी तारीफ कर चुके हैं। और उनके द्वारा सभी जगह पूरे केंद्र में उनके जो केंद्र शासित जो लोग हैं, जो राज्य हैं, वहाँ भी इसका पालन करने के लिए उनके द्वारा निर्देशित किया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 8,408 गोठान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाया गया और उसमें 3,921 स्वावलंबन योजना के तहत वहां पर महिला जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं स्वावलंबन हुए हैं। महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। मैं आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। महिलाएं स्वावलंबन हो गई। महिलाओं ने जो एक तरह से आग्रह किया था सरकार से शराबबंदी, वो हो गई क्या? यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं, संसदीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था लगभग हमने सब वादा पूरा किया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, उनके एक चुनावी घोषणा में ये भी था कि महिलाओं को विधवा पेंशन दिया जाएगा। क्या अभी तक वो 1,000 रुपया हुआ? महिलाओं की कर्ज माफ़ी की बात हुई थी, समूह की महिलाओं की, क्या उनकी कर्ज माफ़ी हुई? उन्होंने शराब को लेकर, शराबबंदी को लेकर के हाथ में गंगा जल को लेकर कसम खाया था। क्या आज तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराबबंदी हुई? विधायक जी, शराबबंदी नहीं हुई, महिलाओं का आरोप है। मैं आऊंगा आपके पास जवाब लेने के लिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। ये बताइए कि भाजपा और कांग्रेस लगातार जो आपने बात सुनी, और कैसे आप देखते हैं इसको? ये दोनों पार्टी जो हैं सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। इनका सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ही इनकी राजनीति है और विकास के नाम से झूठे वादे करते हैं। विकास के नाम पे झूठे वादे करते हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का विजन था? आप लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी, वो सारी उम्मीदें पूरी हो गई क्या, या फिर भाजपा सही कह रही है? छत्तीसगढ़ को बने आज 23 साल हो गया। 23 साल में छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट और जोगी और अभी माननीय भूपेश बघेल जी को मिला दे तो लगभग 8-9 साल की सरकार इनकी हो गई। आप सड़क पे बात कर लीजिए, यहाँ पे 3-3 सूबे में मंत्री हैं स्टेट गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल के मिनिस्टर, संसदीय सीट लगातार 23 साल से बीजेपी के हिस्से में रही जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। 4-4 मिनिस्टर होने के बावजूद सरगुजा रेल लाइन विहीन, सड़क विहीन, धान की फसल नहीं मिल रहा है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के आप देख लीजिए, हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथी से जितनी नक्सलियों की जनहानि नहीं हुई नक्सलियों के द्वारा, उतनी हाथियों ने जनहानि। हाथी का एक बड़ा मुद्दा रहा है। पारसनाथ राजवाड़ी जी भी उस इलाके से आते हैं जहां पर लगातार हाथियों की आमद रहती है। सीधे पारसनाथ राजवाड़ी जी से जानते हैं। सर, हाथियों की समस्या बेहद ज्यादा है। महिलाएं कह रही हैं कि आप लोग गंगा जल लेके बोले थे कि शराबबंदी करेंगे, कहाँ है सर वादा?
ये भाजपा का जो आरोप है, गंगा जल का जो नाम ले रहे हैं, ये उन लोग लेते हैं जो धोखा देने का काम करते हैं। हम लोग तो सामान्य बात करते हैं किसी भी बात को लेके कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जहाँ तक बात शराबबंदी की है, शराबबंदी के लिए विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को रखा है, कमेटी बनी, जांच भी चल रही है और पूरा देश बहुमत के आधार पे चलता है और बहुमत के आधार पे प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग उसको शराबबंदी को कम करें। और आपको अवगत कराना चाहेंगे कि बहुत सारे दुकानें धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिससे उसकी ओर हम आगे बढ़े हैं, इससे शराबबंदी की ओर आगे आ रहे हैं। सर, हम लोग अभी विधानसभा के दौरे पे भी गए थे, तो जो प्रेमनगर से होकर जो सड़क गुजरती है तारा तक, कब बनेगी सर, कैसे बनेगी सड़क? क्योंकि आज जो जनता है वो बहुत परेशान है सर। देखिए, निश्चित रूप से वो सड़क स्वीकृत था, भारतीय जनता पार्टी के पिछली सरकार में ही स्वीकृत था। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके ठेकेदार भी थे। ठेकेदारों का आपसी विवाद के कारण काम अधूरा छूट गया और उसको स्वीकृति कराने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे माननीय क्षेत्र के विधायक खेलसाय सिंह जी मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से मिले हैं और बहुत जल्दी वो सड़क की निर्माण होगी, उसकी स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति मिली थी, लेकिन भाजपा के नेताओं पर आरोप है कि आप लोगों ने ही ठेकेदारी की और बंद करा दिया काम। क्यों नहीं बना रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि आप लोग ठेकेदारी भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। ऐसा जो सड़क का मामला है, उस सड़क में पूरी स्वीकृति ही नहीं मिली थी। जगह जगह पे जहाँ ग्रामीणों की जमीन आई थी, आज भी उनके मुआवजे बाकी हैं। कहीं कहीं निर्णय नहीं हुआ और जब इनकी सरकार आने के बाद तो बिल्कुल डंप हो गई। दूसरी स्थिति ये है कि ये जो कहते हैं हमने वायदे पूरे किए, किस तरीके से वायदे पूरे किए, इन्होंने जनता को तरसाया है, लोगों को तरसाया है। अगर इन्होंने इनको युवा लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, तो 4 साल के बाद उसका निर्णय कर रहे हैं। 4 साल के बाद भी निर्णय ऐसा कर रहे हैं कि किसी को कुछ न मिल पाए, इस तरीके की स्थितियां थी। इन्होंने जो केंद्र से पैसा आता था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा आता था, उसको रोक दिया कि ग्रामीण लोग तड़फ जाएं। 16 लाख लोगों का मकान रोकना, उसका पैसा रोकना, उनका नहीं बनने देना, किस तरीके से उनकी बरसात और जाड़ा बीता होगा। आवाज बनने नहीं दिया आप लोगों ने, पैसे रोक दिए। मैं जवाब लूंगा। ये बताइए रितेश जी कि लगातार जो कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया, बेरोजगारी भत्ता भी तो दे रहे हैं। निश्चित रूप से इन्होंने हाथ में गंगा जल लेके छत्तीसगढ़ के युवाओं से सत्ता प्राप्ति के पूर्व इनके नेता, इनके आका राहुल गांधी जी भी आए थे और इन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ के युवाओं से, युवा बेरोजगार युवा भाई बहनों से, कि हम अगर सत्तासीन होते हैं तो हम 16 लाख पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने का काम करेंगे। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा जब मुख्यमंत्री जी का निवास घेरती है तो 5,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के बाद ये बताते हैं कि हम 16 लाख पंजीकृत युवाओं के साथ न्याय कर दिए हैं। आने वाले चुनाव में ये लोग, जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार भाई बहन हैं, शराबबंदी का क्या हुआ, संविदा कर्मचारियों का क्या हुआ? अभी चुनाव में 4.5 साल रोड नहीं बने। 10 साल से उस क्षेत्र के विधायक सम्मानीय खेलसाय जी थे। 10 साल में सांसद भी तो आपकी हैं। सांसद ने क्या प्रयास किया? सांसद आपकी हैं, सांसद ने क्या? सेंट्रल ने गली गली में पीएमजीएसवाई की सड़कें बनवा दी, एक रोड अपने घर के सामने का नहीं बना। घर के सामने की रोड नहीं बन सकी। युवाओं के साथ आप लोगों ने छलावा किया है। अभी जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, कुछ लोगों को देकर ऐसा आरोप लगा रहे। बात जरूर ये करते हैं, इनके बातों में सच्चाई होती नहीं। सच्चाई क्या है सर? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इनके समय में 1,000 के मानदेय से 40,000 लोगों को मात्र बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। आज हमने 70,000 लोगों को 2,500 के मानदेय से 1 महीने में दिया है। फर्स्ट किस्त जारी हो गया। दूसरा, भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये ज्यादा जरूरी है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहाँ पर अपनी दखल रखती है। बताइए, जो भाजपा कह रही है कि उन्होंने विकास नहीं किया, कांग्रेस कहती है कि विपक्ष ने विकास नहीं किया, विकास गया कहाँ ढूंढे विकास? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में भी लंगड़े और अंधे की भूमिका में रहे हैं। ये कहानी पहले मैं सुना करता था, लंगड़े और जो है अंधे की भूमिका में, जो सत्ता पे रहता है अंधा बन जाता है और जो वृक्ष में होता है लंगड़ा हो जाता है। वो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर छलावा पिछले 4 सालों में देखा जाए, भूपेश साहब ने जितना कुछ बोला है उसमें एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया। केवल उन्होंने इस नाम पर तस्करों को, भू माफियाओं को मजबूत करने का काम किया है उन्होंने।
केवल उसने इतना ही किया है कि यहाँ शराबबंदी ना करके यहाँ पे शराब का छूट इसलिए दिया ताकि जल जंगल जमीन को बेचा जा सके। उसने, मैं एक चीज और कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस बात का प्रतिस्पर्धा बना हुआ है। भाजपा पे जब आरोप लगता है कि आपके समय पे गलत हुआ है तो बोलते हैं कांग्रेस अपने कार्यकाल को देख ले। कांग्रेस पर जब ये आरोप लगता है तो ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी अपने कार्यकाल पर देख लें। क्या दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रहा है भैया? प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो ये जवाब लेना जरूरी है पूर्व गृह मंत्री जी से। सर, प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कुछ काम भी आप लोग करेंगे चुन के आने के बाद? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में आतंक का वातावरण फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ जो आज हमारा माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में लगातार 15 सालों में गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। लेकिन ये झूठे वादा, झूठे घोषणा पत्र के आधार पर इन्होंने सरकार कांग्रेस की आई है, एक भी वादा पूरा नहीं कर सका। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नरुआ, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी और पूरे छत्तीसगढ़ के नदी नालों का बालू बेच खाया। आप लोगों ने पोल खोलने अभियान चलाया था, क्या पोल खुला सर उसमें? एक भी इनके जो गोठान है हमने पोल खोल दिया। ये सरकार का पोले पोल है, सरकार का पोल ही पोल है। मैं जवाब जरूर लूंगा। ये बताइए कि सांसद भी आप ही के इलाके से आती हैं, सांसद की उपलब्धियों की बात करें तो क्या उपलब्धि देखते हैं सांसद की? क्योंकि सड़क नहीं बन पा रही है, नौबी और भी समस्याएं रहती हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा। सांसद जी की वजह से विश्रामपुर और बड़गांव क्षेत्र में 20-20 मेगावाट का सोलर ऊर्जा प्लांट लग रहा है। अंबिकापुर से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन चलने लगी है और आने वाले समय में अंबिकापुर से रेणुकूट तक और अंबिकापुर से बरवाडी तक रेल लाइन का सर्वे का काम हो चुका और उसका भूमि पूजन भी होना है। रही बात विकास की, तो सम्मानीय पारस राजवाड़े जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनकी सरकार को 5 साल पूरा होने वाला है। सूरजपुर जिले में ऐसा कोई विकास का कार्य बता दे जिससे पूरे सूरजपुर जिले को उससे लाभ पहुंचा। पारसनाथ राजवाड़ी जी, बड़ा सवाल आया है, कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जिससे सूरजपुर का विकास हुआ। 15 साल में इन लोगों ने जो काम नहीं किया है वो हमसे क्या पूछेंगे कि हमने क्या किया? अरे कम से कम आप लोग इस बात को देखो कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने उपलब्धि, सर उपलब्धि सूरजपुर जिले के लिए कौन सी उपलब्धि? सूरजपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल के समस्त ग्रामवासियों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रदान करने का काम किया है। कॉलेज खोलने का काम किया है। हमारे ये जो कम समय में जो हमने काम किया है वो 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। 15 साल में आप लोग कुछ नहीं करे, उन्होंने स्कूल भी खोल दिए, तमाम जो विकास कार्य। पीछे से आता हूँ, फिर आप लोगों से भी सवाल लूंगा, पीछे की भी जनता हमारे साथ है। जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी जुमले पार्टी, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लबरा पार्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सूरजपुर जिला से कोयला, लोहा, सारा कुछ जा रहा है, रातों दिन एकदम जा रहा है। लेकिन आज सूरजपुर जिला में न एक इंजीनियर कॉलेज, न मेडिकल कॉलेज, एक केंद्रीय विद्यालय बनना था, उसका भी ये लोग का आता पता नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कुछ और लोगों से बीच चलते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए क्या कहना है आपका? जिस तरह से आप लोग बात सुन रही हैं, आपका क्या कहना है, कैसे आंकती हैं? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस केवल लड़ रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। और महिलाओं की सुरक्षा की यदि बात की जाए, तो वर्तमान में हम देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी बोल के गई थी कि मैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन आज हमारे देश के पहलवान, जो सर्वोच्च पहलवान है, वो आज धरने पे बैठे हैं। न केंद्र सरकार उनकी सुन रही है, न बीजेपी वाले सुन रहे हैं, न कांग्रेस वाले सुन रहे हैं। वर्तमान में अभी हमारे सूरजपुर जिले में भी एक कांड हुआ है जिसमें प्रशासन के द्वारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया। उसके लिए ना तो बीजेपी, प्रशासन के द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया गया, ऐसा आरोप महिलाएं लगा रही हैं। और भी जिसका जवाब लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है। इनका जवाब ले लेते हैं। ये बताइए कि कानून व्यवस्था की स्थिति, ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, जिम्मेदार कौन और इस पे दुरुस्त कार्रवाई कब तक हो सकेगी? देखिए, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति खराब नहीं है और कहीं कहीं पर मतलब कुछ हो जाते हैं रोने, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन थोड़ा बहुत जिम्मेदार होता है, सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए।
ये देखिए, जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। पूर्व गृह मंत्री जी हैं, आपके पास कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। अभी इनका कहना है कि अगर कोई घटना हो जाती है तो जो प्रशासन है, शासन है, वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। देखिए, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोज जो है अपराध घट रहे हैं, ये अपराध का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ जिस तरह शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहे थे, नक्सल समस्या समाप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरगुजा संभाग से। आज पूरे छत्तीसगढ़ में आसान, पूरे हर जिलों में रोज घटनाएं घट रही है। ये पूरे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है इस सरकार से। इसलिए अब ये सरकार के रहने लायक तो नहीं रह गया है। माननीय विधायक जी जो यहाँ पर बैठे हैं, संसदीय सचिव 3-4 महीने में बोल रहे हैं कुछ काम हो जाएगा। मुझे तो विश्वास नहीं, जो 4.5 साल में एक भी काम नहीं हुआ। और मैं देख सकता हूँ कि हमारे प्रतापपुर विधानसभा से मैं भी प्रतिनिधित्व किया है, विधायक रहा, मंत्री भी रहा है। इस सरकार के मंत्री जो प्रतापपुर में मैं देखा है, शिक्षा मंत्री है, अभी भी वहाँ के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी तक नहीं कर पाया। मैंने 25 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी खोला था, कई हाई स्कूलों को उन्नयन नहीं कर पाया। ये स्थिति है इस सरकार का। और मैंने वहाँ पर प्रतापपुर में उप जेल का भूमि पूजन किया था। शिक्षा मंत्री जी तो मौजूद नहीं है, प्रतिनिधि के रूप में आप आए हुए हैं। ये कोई भी काम शिक्षा के क्षेत्र में अपने ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं कर पाए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये तो गृह मंत्री रहे, शिक्षा विभाग उनके हाथ में है। आज जाके देखें, जितने हाई स्कूल खुले थे वो 2008 से 13 के बीच में पूरे हायर सेकेंडरी हुए। बहुत से हाई स्कूल नया खुले, स्वामी आत्मानंद खुले, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, चलगली में, रघुनाथ नगर में, डांट करवा में, प्रतापपुर में, क्या बात करेंगे? सारे जगह विद्यालय खोल दिए हैं, ये इनका कहना है। ये बताइए कि जिस तरह से 15 साल वर्सेस 4 साल बोलते हैं आप लोग, 4 साल की उपलब्धियां क्या हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। किसान निश्चित रूप से 4.5 सालों में खुशहाल हुआ है, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। और जितने भी योजना रहे, चाहे वो शिक्षा का स्वामी आत्मानंद हो, बहुत अच्छा योजना है। और गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ भी रहा है। तो मैं गरीब का बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है कह रहे हैं, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं। जी भाई साहब, ये कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और आरोप लगा रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। पूरी कांग्रेस योगी जी के 3 साल, 15 साल विपक्ष में, भूपेश बघेल के 5 साल, 25 साल इस बार विपक्ष में लोग जाएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ पेट भरने का काम करते हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं करते हैं। मजदूर दुखी है, महिलाएं दुखी है, किसान दुखी है, वृद्ध दुखी है, युवा हमारा बेरोजगार युवा दुखी है, उसको रोजगारी का भत्ता नहीं मिल रहा है। ये खाली पेट भरने का काम कर रहा है। कांग्रेसी 5 साल सत्ता में रहेंगे, 25 साल विपक्ष में जाएंगे। क्या कहना है महिला के तौर पे, किस तरह से देखती हैं आप जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी जो उपलब्धियां हैं नहीं है? जी, महिलाओं को सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि जो भी हमारा सरकार, केंद्र सरकार की योजना है, उसे भी ये ढंग से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जैसे कि अब आए जी, आप कुछ बोल। मेरा नाम अनीता मिश्रा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में सदस्य हूँ। और मेरी सबसे बड़ी ये क्वेश्चन है कि जैसे जो आत्मानंद स्कूल चलाते हैं, तो भूपेश बघेल एक तरफ इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाते हैं और दूसरी नरवा घुरवा बारी ये सब पुरानी, मतलब जो जी बताइए। तो मेरा ये कहना है, भूपेश बघेल सरकार, उनका कोई विजन नहीं है। वो जो है एक तरफ गर्त में धकेल रहे छत्तीसगढ़ को और दूसरी तरफ अंग्रेजी पढ़ा के बच्चों को। कोई विजन नहीं है, इसका जवाब ले लेते हैं कि सर एक तरफ नरवा गरवा घुरवा बाड़ी चला रहे हैं, दूसरी तरफ अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये कैसा विजन? क्या बोले? एक तरफ नरवा गरवा घुरवा बाड़ी चला रहे हैं, दूसरी तरफ अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, कैसा विजन है, ये सवाल है। इनके समझ में नहीं आएगा। हमारी परंपरा रही है छत्तीसगढ़ की कृषि, और कृषि पे यहाँ का पूरे बिजनेस चलते हैं, या व्यापार चलते हैं, या खेती चलते हैं। आर्थिक व्यवस्था, छत्तीसगढ़ का व्यवस्था, आर्थिक स्थिति किसानी पर डिपेंड है। इसलिए उस पूरी परंपरा को बनाए रखने का काम भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। साथ में आधुनिक युग में बच्चों को अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, और अंग्रेजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी चल रही है, इसलिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान दिया होता तो हमारे छत्तीसगढ़ कहीं और आगे जाता। जी, इनका कहना है कि भाजपा की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर भाजपा की सरकार ध्यान देती तो छत्तीसगढ़ का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता। आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया 15 साल। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम चल रहे थे
उन कामों के बीच में इन्होंने अड़ंगा लगा करके स्मार्ट कार्ड की योजना थी, 50,000 तक का इलाज फ्री में होता था। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने उसको 5 लाख तक किया, आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया। इन्होंने उस योजना को डंप कर दिया। कोरोना में लाखों लोग मर गए, बेइलाज रह गए, बहुत से जनता पीड़ित रही, किसी भी तरीके से इलाज नहीं हुआ। उसका जवाब देना ही है। वो तो केंद्र सरकार की और भाजपा सरकार की योजना थी, प्रदेश सरकार की योजना थी। योजनाओं में इन्होंने अड़ंगे लगाए हैं, जगह जगह योजनाओं को रोक करके उसके नाम बदलने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य का इन्होंने विकास को रोका है। और छत्तीसगढ़ के विकास को आपने लोग दिया है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं रहती हैं उस पर अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। आवास को लेकर भी समस्या आती है कि आप लोग पैसे ही नहीं देते, तो आवास कैसे बने? मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं सत्ता पक्ष, क्योंकि 3-4 मुख्य विपक्षी दल हैं। आप हमें सत्ता पक्ष को इनके हर एक जवाब का अक्षरशः उत्तर देने का वापस आ रहा हूं और जवाब भी ले रहा हूं। जवाब दीजिए। सबसे पहले मेरे साथी ने जो अभी बेरोजगारी भत्ता के बारे में बोला, मित्र, अभी तो लगभग 19,000 से अधिक पोस्ट वैकेंट छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। भूपेश है तो भरोसा है। अभी भी आप बेरोजगारी भत्ता पर क्यों टिके हैं? बेरोजगारी भत्ता का जहां तक बात है, हमारे द्वारा 36 जो हम लोग गारंटी योजना दिए थे, 36 में से 35 हमारे द्वारा पूर्ति कर दिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारे पैकरा जी, सम्मानीय पैकरा जी के द्वारा प्रतापपुर क्षेत्र के बारे में जो बात उठाया गया है, मैं अभी का 1980 से एक आंकड़ा देने को तैयार हूं। आप मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। 1980 से सम्मानीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी विधायक रहे हैं, पहली बार विधायक बन के आए हैं, तहसील बने, ब्लॉक बनाए, थाना बनाए, एसडीएम ऑफिस बनाए, कॉलेज खोले, ITI खोले, खड़गावा रोड बनाए। इसके पश्चात जो वर्तमान समय में मंत्री बन के आए हैं, तब से दो इंग्लिश माध्यम के स्कूल और 3 तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन मंत्री जी ने कर दिया है। आप लोग सिर्फ कोरे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहना है? निश्चित रूप से 4.5 साल में कोई सड़क नहीं बनाई गई। अभी इन लोगों ने ये ड्रामा रचा कि 4,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करके, और केवल जब ये नारा लगा कि गली गली में डबरा है, भूपेश बघेल लबरा है, तब केवल उस पे चक्की साटने का काम हुआ। PSC में इन लोगों ने घोटाले किए, मंत्रियों के रिश्तेदारों के 75 लाख दे करके लगे हैं। और 1 मिनट, निश्चित रूप से PSC में घोटाले हुए हैं। जितने भी वैकेंसीज निकले हैं वो केवल चुनावी दिखावे के लिए निकले। चुनावी दिखावे के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग सिर्फ कोरे वादे करते हैं। चुनावी जो वादा है वो लाभ लेने के लिए आप लोगों ने सिर्फ अभी वैकेंसी निकाली। ये वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी द्वारा निकाली गई थी, और हमने 36 वादे किए थे। उस वादा में हम 5 साल के लिए आए थे। हम एक साल में हम वादा पूरा नहीं कर सकते। हमको जनमत 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने दी थी। 4.5 साल हो गए हैं सर। 4.5 साल में हमने लगभग 99% वादे को पूरा किया। आम जनता के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए। कर्मचारी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि किस तरह से वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए, क्या देखते हैं? मैं सुरेंद्र कुमार राजवाड़े। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हम लोग गौठान में इनका जाके चेक किए हैं। गौठान के स्थायी जितने जने बैठे हैं, मैं अभी आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर करिए ना, ऊपर करिए ना, थोड़ा सा माइक नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि आप ज्यादा दूर नहीं है, जिला मुख्यालय से लगा हुआ चंदरपुर गौठान है। आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप चलिए देखिए गौठान की स्थिति। ये दुनिया में डंका पीट रहे हैं कि हम लोग का गौठान का स्थिति, यहाँ पूरा बेरोजगारी हम गोबर बेच के खत्म कर दिए हैं। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दे दिए। गौठान को लेकर लगातार पोल खोल रहे हैं, कर्मचारी संगठन के लोग भी हैं। ये बताइए कि किस तरह की समस्याएं हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग भी काफी लंबे समय से हड़ताल पर बैठे। जी, मैं राजस्व पटवारी संघ बताइए। राजेश साहू। अभी पटवारियों की 20 दिन हड़ताल चल रही है। ये पिछले 3 वर्ष की मांग है। 2020 में भी हमारी मांग को स्थगित करवाया गया था सिर्फ आश्वासन देकर, और उसके लिए हम लोग फिर 15 तारीख से मांग को लेकर 20 दिन से बैठे हुए हैं। शासन से अपेक्षा यही कर रहे हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा कर दे। मांग जल्द से जल्द पूरा करिए, ये मांग है। इसके लिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से वादे लगातार किए जा रहे हैं, लगता है कि वादे पूरे किए गए हैं? बताइए। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस कह रही है, क्या मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास सचमुच हो रहा है या फिर छलावा किया जाए? बिल्कुल नहीं, ये बातें झूठे हैं,
क्योंकि हम जब चांदनी बिहारपुर के क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि कई जगहों में कई गांवों में टंकियां तो बनी हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ विकास के नाम पे टंकियां ही टंकियां बनाई है, लेकिन पानी एक भी जगह नहीं आ रहा है। सारे नल ऐसे कैसे सूरजपुर में पड़े हुए। आप चले जाएंगे चांदनी बिहारपुर के छतरंग वाले क्षेत्र में, वहां पे सड़क की व्यवस्था ऐसी है कि आप उसमें चलना तो दूर, कहीं किसी भी तरीके से आप उसमें चल भी नहीं पाएंगे। और तीसरी बात है, वहां पे राशन दुकानों में जो ग्रामीणों को राशन भी लेने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल, राशन, सड़क और पानी जैसी समस्याओं के लिए लोग परेशान हैं। ये बताइए कि आखिर विकास कहाँ गया, कहाँ ढूंढे विकास को? देखिए, विकास के नाम पे 15 साल बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी किया है। 15 साल रतन जोश का पूरा भ्रष्टाचार किया। अभी 5 साल में कांग्रेस जो है पूरा नरुआ घुरुआ में गोबर के खरीद के पूरा बर्बाद कर दिया पूरा राज्य को। तो विकास कहाँ से होगा? आम आदमी पार्टी का सरकार आएगा, हम विकास करके दिखाएंगे कि कैसे विकास होता है। हम बनाएंगे विकास पूरा। शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम वादे किए, शिक्षकों का विकास हो पाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो महत्वाकांक्षी योजना था आत्मानंद स्वामी स्कूल, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो 1290 करोड़ का जो आपने डीए और एचआरए का जो पैसा रख लिया उसको तत्काल रिलीज करें। और इससे क्या है कि हम जो अधिकारी कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा मांग है डीए, उसको पूरा किया जाए। और हमारी जो एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति, इसको लेकर जितना जल्दी हो सके अपने जो वादा किया था उसको तत्काल पूरा। मांगे काफी ज्यादा हैं, लोगों की जो कर्मचारियों की मांग है वो लगातार आ रही है। इसका जवाब सत्ता पक्ष से लेंगे, लेकिन एक तरह से जिस आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जो विकास है वो नहीं मिल पा रहा लोगों को। ऐसा कहना है कि सर लगातार जो कर्मचारी जो संघ के लोग हैं वो हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात कही गई थी। बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने सरकारी तंत्र के लिए भी रखी थी, वो योजनाएं कब पूरी होंगी? सभी जो कर्मचारीगण हैं उनको एक एक करके उनकी जो मांगें आई हैं यथासंभव उनकी मांगों को पूरी कर ली गई हैं। कुछ कर्मचारी अभी भी, जैसे पटवारी संघ हड़ताल पे है, पटवारी संघ ने अपनी मांग रखी है, उस पर विचार होगा। और जहां भी कुछ बातें मैं सुन रहा था पिछली तरफ से बिहारपुर की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर 15 साल जो सत्ता में रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि लूल बैजन पाट जैसे जो जगह है, छतरंग की बात आ रही थी, छतरंग जाने के लिए हम लोग सोनहत से जाया करते थे कोरिया जिले से। आज वहाँ पर रोड भी बन गए, पुलिया भी बन गए। जो बिहारपुर गए ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, उसमें कल्पना नहीं किया, वो क्या बात करेंगे? वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गए, वहाँ पर कॉलेज हो गए, वहाँ पे ITI हो गए, वहाँ पर तहसील हो गया, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, वहाँ तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। एक और जवाब ले लेता हूँ सर। एक तरह से ये बात आती रहती है कि आप लोगों ने काफ़ी विकास कर दिया, लेकिन अब भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जल आवर्धन मिशन की योजना या फिर जो बात करें कि जल जीवन मिशन की योजना, वो अधर में लटकी हुई। देखिए, राजनीतिक जब भी डिबेट हो तो बहुत तेज चिल्लाने से या बहुत तेज फुफकारने से आपकी बातें सत्य हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको मुद्दे पे बात करना पड़ेगा। 15 वर्ष के कार्यकाल में आपने जो कार्य किया था और इन 4-4.5 वर्षों में जो काम हमने किया है उसका आकलन जनता तय करेगी। और सरकार हम दोबारा बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत से बनाएंगे। हमारे पूरे लोग जीतने की स्थिति में है। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि सरकारी कर्मचारी जब भी हड़ताल आंदोलन में होते हैं तो सरकार से उसका बहुत लेना देना नहीं होता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, हम लोग उनको अवसर देते हैं कि वो अपनी बातें रख सके और कितनी उनकी मांगों को हम लोग बांध सके, चाहे पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी बाबू हो, क्लर्क हो, कोई भी बात, हम उनकी बातों को सुनने का प्रयास करते हैं। मेरा एक छोटा सा और बात है, आप अपने बातों को कैसे छुपाने का प्रयास करते हैं? आप पूरी बातें खेल साय सिंह जी पर, आप पूरी बातें पारसनाथ राजवाड़ी जी पर, आपने एक बात ये बताया, एक बार भी बताने का प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जिनको स्थान मिला वो सरगुजा के रहने वाली हैं, उनके द्वारा किन किन तरीके का कैसा विकास किया गया, वो कभी क्षेत्र में आई, कभी लोगों से मिली, कभी भारतीय जनता पार्टी की। मैं जवाब ले लेता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण आया है सवाल कांग्रेस की तरफ से कि जो भाजपा की जो सांसद हैं वो लगातार यहां पर कई सालों से हैं, लेकिन अभी तक विकास के कोई ऐसे काम नहीं बता पा रहे हैं आप कि जो सांसद की तरफ से किए गए। देखिए, केंद्र का काम केंद्र का है, प्रदेश का काम प्रदेश का है। यदि केंद्र के माध्यम से जो काम होने चाहिए वो काम हो रहे हैं। जितने नेशनल हाईवे की सड़कें हैं केंद्र का पैसा है, जितने PM-JSY की सड़कें हैं वो केंद्र का पैसा है। नल जल योजना, घर घर नल जल का काम ये केंद्र के माध्यम से हो रहा है।
हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से उड़ेगा, हवाई जहाज से जाएगा, उसकी भी योजना तैयारी हो रही है। दिल्ली तक बोगी लगाने का, दिल्ली तक ट्रेन चलाने का काम, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के ललन साय ने बोगी लगाने का काम किया, रेणुका सिंह ने ट्रेन चलाने का काम किया है। जो केंद्र की योजना है उसके दृष्टि काम हो रहा है। ट्राइबल के क्षेत्र में हर गाँव में 20-20 लाख रुपए का निर्माण का काम चल रहा है, बोरिंग और हैंडपंप का काम चल रहा है। ये जो केंद्र की योजना है, केंद्र का पैसा मिल रहा है, ये सारी योजनाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। ये जो नल जल योजना में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये पूरा रोकने का काम कर रहे हैं। ये जितना विकास का काम इन्होंने ठप कर दिया, जितने पुल पुलिया, जितने बड़े बड़े काम हैं, ये भाजपा की सरकार में हुए, केंद्र के सहयोग से हुए, प्रदेश सरकार के सहयोग से हुए, और आज इसके कुछ नहीं हो रहा। सर एक जो कांग्रेस की तरफ से एक बात और आई कि उनके जो इतने भी विधायक हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, वो सभी जीतेंगे, फिर से सरकार बनाएगी कांग्रेस। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो अगर इनके सारे विधायक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, 70 लोग चुनाव जीत के आए हैं, ये नशे में चूर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने गांव गरीब किसानों काम किया, ये लोगों ने अपना व्यक्तिगत काम किया है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि 70 के 70 विधायकों को कांग्रेस टिकट दे, ताकि जनता उनको फिर से जो है जवाब देगी। 70 के 70 कांग्रेसी विधायकों को टिकट देने की मांग खुद भाजपा की तरफ से आ गई है। ये बताइए कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता अपने अपने जीत का दावा कह रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, जीतेंगे या फिर गुंगप्पा इनके खेल बिगाड़ेगी इस बार? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निश्चित रूप से, हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में इस बार जो हमारे बगैर इनकी कोई सरकार नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी चीजें, मैंने पहले भी स्पर्धा हमने कहा कि इन लोगों में आपसी प्रतिस्पर्धा इस बात का है कि दोनों पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में, एक दूसरे मनमानी करने में, एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा पे लगे हुए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, IABN के 24 के इसमें व्यवहार है हमारा कि आप लोगों ने इस माध्यम से लोगों के बीच ले जाने का प्रयास किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रेमनगर से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों ही पार्टियां इस क्षेत्र में जो कुछ हो रहे हैं ब्याज घोटाले, सबसे ज्यादा यहाँ पे मजबूत कौन हुआ? सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ माफिया वर्ग हुए, तस्कर हुए, कोयला चोर हुए, लकड़ी चोर हुए। कमजोर कौन हुआ? कांग्रेस कंपनियों के साथ खड़ा है, बड़े व्यापारी पूंजीपतियों के साथ भाजपा खड़ी है। कृषक के, मजदूर के साथ, किसानों के साथ खड़ा कौन है आज? किसानों के साथ, मजदूरों के साथ कोई खड़ा नहीं है। एक समीक्षक की भी भूमिका बेहद अहम होती है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं भाजपा वर्सेस कांग्रेस? क्या क्षेत्र का विकास हुआ? सांसद भी यहीं की हैं, 3-3 विधायक भी यहीं से हैं। सबसे पहले तो मैं IBC 24 को, अभिषेक जी और नितेश जी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि जन कारवा का इस आयोजन किया है। रहा सवाल भाजपा और कांग्रेस का, देखिए भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको किसी भी आम आदमी से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका काम है सत्ता हासिल करना केवल। कोई भी ऐसा मुद्दा, दोनों पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा मुद्दा बता दें कि सर्वदलीय मंच बना के किसी भी जनहित मुद्दे को किया हो और उस पर कुछ को अमली जामा पहनाया हो। सर्वमंच नहीं बन सका, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के विधायक भी यहाँ से हैं, जो सांसद भाजपा की हैं वो भी यहाँ से हैं, लेकिन एक बात भाजपा की तरफ से उठी है, इसका जवाब विधायक जी से लेते हैं। सर, विधायकों की दावेदारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन भाजपा की तरफ से ये मांग उठी है कि सभी 70 विधायकों को टिकट दें इस बार। आप, ये हमारी पार्टी की मामला है। बीजेपी वाले किसको टिकट देंगे वो अपना पार्टी के बारे में समझे, कांग्रेस अपना पार्टी समझिए। इस बार 14 सीट आए थे ना, उधर वो भी सफाया है। कितना सोचिए लोग, कितना? 14 0 हो जाएगा। 14 से 0 हो जाएंगे इस बार। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जी बताइए। किसानों का कर्जा माफी का बात कर रहे थे, बीजेपी के साथियों को मैं बोल रहा हूं, कोई सूची उपलब्ध कराएं, हम सरकार में है, यहीं पे किसानों का कर्जा माफ कराएंगे तत्काल। सूची उपलब्ध कराए जाए, तत्काल कर्जा माफ कराएंगे। जी बताइए। सिर्फ ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक वाले ही किसान नजर आते हैं इनको, अदर बैंक वाले कोई किसान नहीं। दूसरे बैंक किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। जी बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 4 साल बीत गया तो कहाँ थी सरकार? अभी तक तो कर्जा माफ हो जाना चाहिए था ना। जमीनी हकीकत आप नरवा गरुआ घुरवा में जाके देखिए, सच्चाई पता चल जाएगा कि हकीकत विकास कहाँ हुआ है। जी बताइए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कहती है कि किसान जनहितैषी है, लेकिन ये किसानों की बात कहाँ करते हैं? किस किसान का कर्जा माफ हुआ? सहकारी बैंक को छोड़कर किसी भी बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे स्थानीय विधायक है, जब किसान आंदोलन कर रहे थे भैया खान में, तो यहाँ के स्थानीय विधायक, बलिया के स्थानीय विधायक के द्वारा रेस्ट हाउस में बैठकर यह कहा जाता है कि वो
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनको हर व्यक्ति जो आदमी विरोध करता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो विरोध करता है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी नजर आता है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग बैठे, मैं जवाब ले लूँ। सर अभी भी चुनाव में काफी समय बाकी है और किस तरह का विजन है, सूरजपुर को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारी सरकार पूरी तरह से ग्रामीण विकास की ओर आगे बढ़ी है और पूरे प्रदेश को विकसित राज्यों से आगे ले जाके विकसित राज्यों में ले जाना चाहती है कि छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों में गिना जाए, ऐसा काम कर रही है, ऐसी योजना बना रही है। अभी 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कैसी कैसी योजना बनाई जो देश को, देश के लोगों को, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सभी के लिए योजना बनाई और सारे पैसे उन तक पहुंचाई। सर आप कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि 3 विधायक इस क्षेत्र की जनता ने दिए, जनता के लिए कई सारी मांगे हैं, सड़कों की समस्या, पानी की समस्या, आरोप प्रत्यारोप तो अलग जगह पे है। कब काम करेगी सरकार और कब तक उम्मीदों पर खरा उतरेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जबकि वास्तव में क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जो गांव-गांव की कनेक्टिविटी की बात है, सड़कों की बात है, उसका एक जाल बिछा हुआ है पूरे जिले में। जहां तक नल जल योजना की बात है तो निश्चित रूप से अभी काम स्टार्टिंग फेज में है। अभी उसमें कम से कम 1 से 2 साल लगेगा जब वो दिखेगा कि हर घर नल से जल जो योजना सरकार की है उसका क्रियान्वयन के लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी प्रारंभिक दौर पे है और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार, जैसा भी हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति और व्यापारियों के साथ है, किसानों के साथ, गरीबों के साथ कौन खड़ा है? तो किसानों और गरीबों के साथ कांग्रेस खड़ा है। किसानों का भला कर रहा है कांग्रेस, गरीबों को आगे लाने का काम कर रहा है कांग्रेस। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो 15 लाख, प्रत्येक परिवार को 15 लाख देने की जो बात थी, 2 करोड़ हर साल नवयुवकों को रोजगार देने की बात थी, उसमें महंगाई की बात थी, वो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़। महिलाओं की तरफ से महंगाई की बात है। जी आप कुछ कह रही थी? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब उज्ज्वला गैस के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी हर घर में गैस पहुँचाए और उन्होंने बोला कि हम महिलाओं को जो लकड़ी और गैठा से आग जलाते हैं उनको गैस दे के एक सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना पाती हूँ कि जो गैस आपने दिया उसके बाद गैस के दाम चरम सीमा पर हो गया। पूछ लेता हूँ मैं, महंगाई के मुद्दे पर आप लोग बातचीत नहीं करते, लगातार आरोप प्रत्यारोप करते, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर बातचीत नहीं होती। महंगाई को लेकर जब आप विपक्ष में होते हैं तो लगातार धरने प्रदर्शन करने लगते हैं, पर अब महंगाई का मुद्दा गायब हो जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो महंगाई है, आपके उत्तर प्रदेश में अगर पेट्रोल का रेट 6 रुपये क्यों अंतर है, छत्तीसगढ़ में ये सरकार को कम करना चाहिए वेट। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल महंगाई बढ़ा हुआ है पेट्रोल के, डीजल के, और बगल के हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पेट्रोल के दाम कम है। इसे तुलना किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ है कहीं न कहीं जनता को लाभ, आम जनता को लाभ मिल रहा है, इसलिए सरकार छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। ये अब 4 महीने के मेहमान की सरकार है, कोई काम धाम करने वाले नहीं है, किसी भी वर्ग को लाभ नहीं दे सका। ये बताइए किस तरह की उपलब्धि देखते हैं, विधायकों ने कुछ किया है या फिर सांसद ही सब कुछ कर रहे हैं? विधायक यहाँ कुछ काम नहीं किया है, विधायक केवल अपने जो अगल बगल में है, यहाँ केवल घोटाले की सरकार चल रही है। आप देखे होंगे कि अभी गोबर घोटाला 1300 करोड़ का, चावल घोटाला 5000 करोड़ का, दारू का घोटाला 2000 करोड़ का, केवल घोटाले की सरकार है। सरकार केवल पेपर में काम कर रही है। गंगा जल हाथ में लेके छत्तीसगढ़ में 36 वादा करके आई थी, लेकिन इनका सही सलामत एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ये केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति वफादार है। ये बताइए कि सांसद और विधायक दोनों इस क्षेत्र की जनता ने दिए, कुछ उपलब्धि नजर आती है क्या? इनमें साफ साफ मैं पहले ही बता रहा हूँ, इनके चिल्लाने से आप साफ साफ दोनों ही लोग पिघला रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो कुछ देने की बात कर रहे हैं, इसमें 1 रुपया पैसा दोनों ही पार्टियों के पैसे नहीं है। ये पैसे जो है इस देश के उन लोगों के हैं जो 1-1 रुपया कर में टैक्स रुपये में पटाते हैं, वो पैसे इनके हमारे वहां पर लगते हैं। रहा किसान के साथ खड़ा होने की बात, अभी आदरणीय नरेश रजवाड़ी जी बोल रहे थे कि वो किसानों के साथ इनकी सरकार। जी बताइए। मैं यहाँ कांग्रेस भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं ये, लेकिन जब भूपेश जी की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों को कर्ज माफी के लिए कर लेता हूँ। ये बताइए कि इस बार किस तरह की तैयारी में भाजपा
क्विक रिएक्शन दीजिए, बहुत समय कम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लगातार गांव-गांव में जनता के बीच में जाकर के इस कांग्रेस सरकार की विफलता को बता रहे हैं और निश्चित है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये विधायक जी से बात कर लेते हैं। विधायक जी बताइए, इस बार जो तैयारी है, कितने की तैयारी है, किस तरह का रहेगा इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन? इस बार किस तरह की तैयारी में कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी की है, पूरे 5 साल अच्छे काम की है और उनको पूरी विश्वास है कि इस बार हम लोग 90 का 90 सीट जीतने के तय। तो ये थे तमाम दावे और जो वादे हैं वो भाजपा और कांग्रेस की तरफ से आपने सुने, लेकिन जिस तरह से जनता है वो अपने कसौटी में नेताओं को परखेगी, उसके बाद ही अपने वोट का प्रयोग करेगी। सूरजपुर से आज सिर्फ इतना है। अगले पड़ाव में खंडवा से, MP से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।